दिख रहा है पूरा क्लीन। ओके चलो देखो बच्चा, ये सारे फॉर्मूले बनाने आने जाए चाहिए, है ना। मैंने पहले क्या किया कि क्लोराइड का कंपाउंड अलग लिख दूंगा, ऑक्साइड का कंपाउंड अलग लिख दूंगा, ठीक है, सल्फेट का कंपाउंड, हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनेट का कंपाउंड, हाइड्रोजन कार्बोनेट का कंपाउंड। अगर तुमने समझ लिया ना बनाना तो तुमको फिर खुद से लिख सकते हो, सभी के साथ तुम कंपाउंड को बना लेना। चार्ज पता है, क्रॉस करो निकालो। जैसे मैं तुमको बोलूँ बताओ एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो कितना आसान है। एल्युमिनियम के लिए ए लिखोगे पहले, है ना, इस पे चार्ज लिखोगे यहाँ पे +3, या तो 3+ लिखो या +3 लिखो, को फर्क। आप क्लोरीन का जानते हो -1, तो 3 यहाँ लिख दोगे, 1 यहाँ लिख दोगे, क्रॉस गुना कर दो, लो क्या बन गया AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। या है ना AlCl3। अगर ये हमको चार्ज याद है तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब है सर चार्ज हमको याद करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, पूछने वाली बातें नहीं है, लेकिन याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बार बार इतना यूज करेंगे ना, ऑलरेडी 10 से यूज करते आए हो तो याद तो ही है ऐसे भी। अब ऐसे भी लॉजिक एल्युमिनियम का +13 होता था, 2 8 3 तो हो ही गया, ऐसे याद रहेगा, कभी भूल भी नहीं करोगे। निकालने का तरीका सीखे, इसको लिखना ऑलरेडी। एक बात तो ये बता दिया तरीका। उसके बाद मैंने बोला कि आयनिक, ये जो मैं लिखा रहा हूँ कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। कौन कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड में कटायन होता है, अनायन होता है। हमेशा पहले याद ना कि जब भी नाम लिखते हैं ना आयनिक कंपाउंड का, मैं लिख देता हूँ एक थोड़ा सा रूल लिख देता हूँ। नेम ऑफ, दिख रहा है ना उसमें बाबू, नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड, नेम ऑफ माने आयनिक कंपाउंड का नेम लिखने में कठिन रहा है। पहले कटायन लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, एक जगह कटायन लिख दो, लो डब्बा में पैक कर रहा हूं, उसके बाद लिखा जाता है अनायन। अनायन होता है नेगेटिव वाले और कटायन होते हैं पॉजिटिव, पता है ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि मैं कटायन को C लिख देता हूँ C+, अनायन को लिख देता हूँ जो भी हो जाए N, उन जो भी पावर आ जाए वो अलग बात है, क्लियर हो गया। तो आयनिक कंपाउंड लिखने में याद ना पहले कटायन लिखना है तब। हाँ, अगर अनायन के लास्ट, अनायन अगर सिंगल एटम का बना हुआ है तो आइड लगाना है। क्या लगाना है? जैसे क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड, हाइड्रोजन के लिए हाइड्राइड, सल्फर के लिए सल्फाइड, नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइड, आइड लगाते हैं। सिंगल एटम वाला अगर अनायन है, सिंगल एटम वाला अनायन है तो आइड लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेडिकल है तो जो रेडिकल का नाम रखा गया वही लिख देंगे। जैसे हाइड्रोक्साइड है हाइड्रोक्साइड, सल्फेट है सल्फेट, कार्बोनेट है कार्बोनेट। क्या ये रूल समझाया? इस तरह के कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। समझा को? हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं बाइनरी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में बाइनरी कंपाउंड। तो ये छोटा सा रूल तुम लोग लिख सकते हो। अब जैसे मैं तुमको बोलूं, सुनो ना, मैं तुमको बोलूं अमोनियम क्लोराइड बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ? तो अमोनियम क्लोराइड लिखे यहाँ पे, अमोनियम पर चार्ज कितना होता है +1, ओवरऑल नेट चार्ज होता है +1, और उसका क्लोरीन पे कितना -1, 1 फॉर्मूला बन गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब बताओ 10th क्लास में तुम लोग पढ़े हो गए, पहला चैप्टर ही था, पूरा केमिस्ट्री में तो ये था, रिएक्शन नहीं हुआ। पहला चैप्टर ले लो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा चैप्टर ले लो मेटल्स नॉन मेटल्स, सब में रिएक्शन का कमाल था। अब ये तुमको पता है, उसमें नाम लिखा था, जैसे हम लोग को रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दिया जाता था तो एक वर्ड इक्वेशन होता था, शब्द समीकरण, तो वर्ड में लिख देता था कि अमोनियम क्लोराइड फलना चीज से रिएक्शन करके ये बनाएगा वो बनाएगा। तो नाम से फिर कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमको तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हमको ये चार्ज पता रहेगा तब तो, ठीक है। तो जनरली कितने बच्चों को तो चार्ज ही पता नहीं रहता है। अब कब कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे 3 आएगा, कहाँ पे 2 आएगा, कहाँ पे 4 आएगा, कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये चार्ज याद होना बहुत जरूरी है, यह याद हो जाएगा बनाते बनाते, प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। नाम भी अमोनियम क्लोराइड, क्लियर हो गया? अरे समझे? सॉरी, अब ये बात तो मैंने बता ही दिया। अब बाकी MgCl2 मैग्नीशियम का 2 होता है, 2 क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर में तो 2 वैलेंसी है, कॉपर की मैंने बताया था, कॉपर की 2 वैलेंसी, कॉपर का +2 भी होता है, लिखे आयरन, 2 काबिल आदमी सब है। कॉपर का +1 भी होता है, कॉपर का +2 भी होता है। +1 वाले में एक ही क्लोरीन जुड़ेगा, +1 वाले क्योंकि इसका 1 इसका 1 क्रॉस करके CuCl, Cu, इस वाले में 1 और 2 CuCl2। तो चूंकि जहां पे कॉपर की वैलेंसी 1 यूज हुई है, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 यूज हुई है, तो जहां पे ज्यादा यूज होगी वहां पे 1, जहां पे कम यूज होगी तो अस, या रोमन में लिख सकते हैं, अच्छा नाम मॉडर्न नाम वही है। तो बोले कॉपर 1 क्लोराइड की कोई वैलेंसी 1 यूज हुई है, कॉपर 1 क्लोराइड, इसको बोले कॉपर 2 क्लोराइड, या इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। अस लगाते हैं कम वाले में, कम वैलेंसी में, और ज्यादा वैलेंसी में यूज करते हैं
क्यूप्रिक क्लोराइड, याद ना, इक यानी अधिक, हिंदी में अधिक मतलब ज्यादा, अधिक और इक दोनों मिलता जुलता है, तो ये ना ज्यादा वाला में अधिक वाला में इक लगाना है, याद है, कभी भूल में नहीं करोगे, समझे नहीं, अधिक इक, हाँ भूलना ही नहीं है, क्या समझा ये बात को, हाँ। चलो आयरन क्लोराइड का, आयरन का बोलो तो Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है ना, आयरन का दो होता है ना, तो FeCl का फॉर्मूला होता तो FeCl2 FeCl3, तो बना बना कैसे लिखना है, वहां पे एक जगह टेबल तैयार करना है, तुमको टेबल तैयार करना है, इसको रफ कॉपी में बना बना करके चार्ज को देख देख करके बनाना, चार्ज को देख देख के बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, याद बनाते बनाते याद। अब बताओ आयरन का कई बार यूज करोगे, अभी क्लोरीन के साथ यूज किया ना, ऑक्सीजन के साथ बनाओगे वहां यूज करोगे, सल्फेट के साथ बनाओगे वहां पे यूज करोगे, हाइड्रोक्साइड के साथ बनाओगे तो मैंने हर जगह यूज होगा, अब बना या यूज करते करते तुमको याद हो जाएगा, समझे। तो ये टेबल तैयार कर लो, पूरा केमिकल कंपाउंड तुम लिख लिया, अब तुमको फिर केमिस्ट्री में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर जगह तुमको नाम सब आएगा, केमिकल रिएक्शन का नाम है ना यार केमिस्ट्री, तो रिएक्शन बार बार तुमको मिलेगा हर जगह, जर्रे जर्रे में, क्या मिलेगा, जर्रे जर्रे में। कोई डाउट किसी को आए आए, तो ये हो गया, अब कुछ नहीं है। अब एसेंशियल का देखो, एसन का दो वैलेंसी होती है, एक दो भी होती है, चार भी होती है, तो एसन पे मैंने लिखा था ना, एसन 3 पे +2 और +4, तो दो वाला तो टीन क्लोराइड एसेंशियल 2, इसको बोलेंगे टीन 2 क्लोराइड, इसका एक और नाम अस लगा देंगे स्टेनस क्लोराइड, ये ज्यादा किताब में मिलेगा तुमको, नाम दोनों इसलिए लिख दिया कि बुक में कहीं दिखाई दे तो देखकर डरना नहीं, बुक में अभी भी नाम ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब चलता है मॉडर्न तरीका, वैलेंसी को रोमन में लिख देते हैं। अब ये 4 वाला एसेंशियल 2, टीन का 2 +2 होता है, +4 होता है, 2 ही होता है, +3 नहीं बोल दिया मैंने, 2 ही वैलेंसी शो करता है, 2 4, ठीक है। तो टीन 4 क्लोराइड, या इसको बोल दो स्टैनिक क्लोराइड, ठीक है। अब ये जिंक, अब बताओ ये तुम लोग बहुत इस्तेमाल करो जिंक क्लोराइड वाला, बहुत ही रिएक्शन केमिकल रिएक्शन टेस्ट में बहुत यूज होता है, माने कि कंपाउंड आता है ZnCl2, तो जिंक क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड भी आया था, फिर AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो जानते हो जो लाइट वाला रिएक्शन करवाओगे, लाइट वाला याद है ना, हाँ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो बोलते हैं, लाइट डिकम्पोज या फोटो बोल सकते हैं उसको, तो सिल्वर क्लोराइड वाला बहुत ही फेमस रिएक्शन है वो। और अमोनियम क्लोराइड तो जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे एक हुआ तुम्हारा, बाकी सब में तो ये था, सब में एटम मिला एलिमेंट इस्तेमाल हुआ केटाइन में, यहाँ पर रेडिकल इस्तेमाल हुआ केटाइन के तौर पे, क्लियर हो गया। तो मैंने क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया, वो छोटा सा रूल लिख लोगे। अब मैं वहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, अच्छा से नोट करो बढ़िया से, एकदम एक जगह, अब बना बना करके रफ में बना लेना, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके। देखो ये ऑक्साइड का फॉर्मूला, कौन पूछा था कौन ऑक्साइड का फॉर्मूला, देखो यार, ओके। ऑक्साइड में देखो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाओ, कॉपर का देखो, कॉपर का 2 वैलेंसी है ना, कॉपर की +1 भी होती है और कॉपर की +2 भी होती है, ओके। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो ऑक्सीजन का -2 ना होता है, तो यहाँ 1 लिखो या 2 लिखो, क्रॉस गुना कर दो, Cu2O हो गया ना, सही है। इसमें कॉपर की वैलेंसी कितनी है, कभी भी किसी का वैलेंसी देखना हो ना तो उससे पूछो बात करो, कॉपर की वैलेंसी पूछे तो पूछो तुम एक कॉपर को कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो बोलो एक ही ऑक्सीजन तो चाहिए, तो कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 1 है, समझा। अब इस महाराज से पूछो ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को कितनी कॉपर की जरूरत है, देखो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, आप समझा। अब यहाँ बताओ 2 से 2 खलास, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला कभी भी लिखते हैं तो सिंपल रेशियो में लिखते हैं, कहोगे सर हमने करेंगे ऐसा, हम काबिल नहीं बनना मुझे आपकी तरह, हम ऐसे करेंगे, ऐसे सर हम ऐसे करेंगे, क्रॉस गुना कर दिए सर तो लिखिएगा Cu2O2, 2 से 2 काट देंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि एक कंपाउंड होता है डिफरेंट, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको। अगर इस 2 को काट दिए तो इसका जो बॉन्डिंग कंडीशन है, बॉन्डिंग सिचुएशन है, स्ट्रक्चर है, पूरा बर्बाद हो जाएगा, फिर कंपाउंड का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा HO, जो कि गलत हो जाएगा, बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि सिंपल रेशियो यहीं पे ले लो, क्या कर लो, आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, फर्क है दोनों में, दोनों को मिक्स नहीं कर देना चलेगा, तो CuO, ठीक है, CuO। अब पूछोगे सर कॉपर, ई कॉपर से पूछो कितना ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मामला लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंस तो 2 पता है तुमको ना, तो एक ऑक्सीजन की बैलेंस 2 है, तो 2 कॉपर चाहिए, कितना चाहिए, तो एक कॉपर को 2 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 1-1 है, रेशियो में 1-1 मेंटेन है, जरूरी है कि 2 ऑक्सीजन को 2 कॉपर चाहिए ना, समझ बात को, इसलिए कॉपर की बैलेंसी, क्योंकि एक कॉपर को 2 ऑक्सीजन चाहिए, लॉजिक समझ, रेशियो मेंटेन के हिसाब से ऐसे सोचना ना, जो यहाँ रहेगा ना, यहाँ पे 2-2 करके देख लो, ऑक्सीजन की 1 है तो उसकी, इसकी 2 है तो उसकी 2, क्लियर हो गया।
तो वैलेंसी ऐसे देख लिया जाता है। वैसे क्रॉस गुना करो, चार्ज याद रहेगा, सारी बात याद रहेगी। तो कॉपर 1 ऑक्साइड, 1 बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि कॉपर की एक वैलेंसी इस्तेमाल हुई है। ये कॉपर 2 ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ओके। और ये कैल्शियम ऑक्साइड बहुत फेमस है। इसमें सारे ऑक्साइड वाले फॉर्मूला यूज नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम होंगे। कई बार पूछ दिया, बोले बेरियम ऑक्साइड का बनाओ, किसका बनाओ? तो बेरियम को बी लिखते हैं, बाप, हाँ याद है बाप, हाँ। ये ऑक्सीजन है, ओह 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 बाप हो, हाँ चलो। ये +2, ये -2, 2 का हो जाएगा, खलास, बेरियम ऑक्साइड। ऐसा ही में बहुत बार इस्तेमाल होता है बेरियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कितना बार इस्तेमाल सुनते हो? ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्लियर हो गया? और कैल्शियम ऑक्साइड को तो भूल ही नहीं सकते हो। क्विक लाइम, जिसको चूना भी बोलते हैं, बिना बूझा चूना, क्या बोलते हैं इसको? ये होता बूझा चूना, हम लोग ऐसे याद रखते हैं, हम तो भिंगा चूना, तो भिंगा को बुझा चूना हिंदी में, ठीक है ना। तो पानी के साथ मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। जब इसको तुम चूना को पानी में डाल दोगे ना तो रिएक्शन होगा, ओके, तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जानते हो ना, तुमको पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, पर ना बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा का क्षेपण होता है, निर्माण होता है, एक्सोथर्मिक, एग्जिट होता है एनर्जी, ओके, बताया जाएगा। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी चूना है, ये भी चूना है, ये पान में लगाने वाला चूना है, ये दीवार में लगाने वाला चूना है। ऐसा मत करना, पान में लगाने वाला चूना अलग से आता है, ठीक है भाई। पत्थर वाला चूना को खा के पान में खा सकते हैं, लेकिन बहुत कड़ा होता है ये पथरीला चूना। इसको बोलते हैं स्लैग लाइन, क्या बोलते हैं? बूझा चूना। इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना, या इसको हिंदी में कली चूना भी बोलते हैं। कली क्या बोलते हैं हिंदी में? ये कॉमन नाम है, इसका फेमस नाम है, पॉपुलर नाम है। केमिकल नेम एक ही होता है, लेकिन कॉमन नाम कोई कोई फेमस हो जाता है। जैसे मैंने अभी लिखा था HCl का नाम, ये हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल नेम है, लेकिन इसका कॉमन नाम ज्यादा प्रचलित है, इसको प्रचलित नाम बोलते हैं, पॉपुलर नेम। तो पॉपुलर इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो कुछ चीजों का पॉपुलर नाम ही फेमस है, उसी से वो प्रचलित है, ठीक है। किताब में भी तुमको अक्सर वही नाम मिलेगा देखने को, ठीक है। तो पॉपुलर नाम को यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे पप्पू, पप्पू पप्पू बहुत नाम फेमस है, पप्पू। कोई भी देखा पप्पू है, लड़का पप्पू है, माने बेवकूफ के लिए पप्पू वर्ड ये इस्तेमाल किया था ना। पप्पू कान डांस साला, गाना सुनो ना, पप्पू कान डांस साला, वही है पप्पू, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया। टीन ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, टीन में दो वाला भी, 4 वाला भी। 4 वाला कैसे बनेगा टीन ऑक्साइड में? देखो SN का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, काट दो, 2:1, क्रॉस गुना करो, तो SnO2 किलो गया। बेरियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड तो बनाया अमोनियम। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, रेडिकल का कभी फॉर्मूला लिखना ना तो ध्यान से लिखना, ब्रैकेट देना पड़ेगा रेडिकल वाला में। ऑक्सीजन का 2-, इसका 1, इसका 2, क्रॉस गुना करो, करो। NH4 होल 2 लिखना पड़ेगा, इसे लिखने का तरीका है, ओके, क्योंकि NH4 अलग स्ट्रक्चर है, और O, ठीक है। इंच डॉट देना चाहो तो दे दो, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। इसको तुम कहोगे सर ऐसे लिख दीजिए ना, N2H8, ये भी लिखा जा सकता है स्ट्रक्चर वाइज, ये गलत है, लेकिन ये फॉर्मूला वाइज सही है, स्ट्रक्चर वाइज ये सही है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, बुझ गया आप? तो इस तरह लिखना, होल 2 करते हैं, तो जब भी रेडिकल में फॉर्मूला लिखना तो होल करना पड़ता है, ठीक है ना। बुझ गए? बुझ गए? अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो। अल्युमिनियम ऑक्साइड में अक्सर बच्चा गच्चा खाता है, या 3+ या 2- 3, 2 क्रॉस गुना करो, इसमें ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, इसका कॉमन नाम क्या है? नाम सुनो, एल्यूमिना। जब बॉक्साइट से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किए थे, याद है? नहीं सर याद है, कहाँ पढ़ते आप, कहाँ पढ़ा सर एक्सट्रैक्शन आयरन का एक्सट्रैक्शन सब नहीं पढ़ो ना 10th में, तो यहाँ पढ़ोगे 12th क्लास में। 12th में लेकिन है, 12th में एक चैप्टर है मेटलर्जी नाम से। क्या नाम से? हाँ चैप्टर है सर, डरा रहे हैं, नहीं डरा नहीं रहे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सारे ऑक्साइड के फॉर्मूले हो गए, ओके। अब आप क्या करेंगे? सल्फेट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? सब लिखेंगे, अभी सब लिखेंगे, ठीक है बाबू, पेशेंस रखो, पेशेंस। चलो सल्फेट के कंपाउंड देख लो, ओके। देखो सल्फेट के कंपाउंड मैं बनाऊं, सल्फेट के कंपाउंड किसी का बनाओ। चलो एल्युमिनियम का लिख के दिखाता हूं, एल्युमिनियम सल्फेट क्या चीज, एक निकाल के दिखाता हूं। एल्युमिनियम का 3 होता है और सल्फेट का -2 होता है, पता ना सल्फेट का। ये तुमको ये चार्ज अगर पता है ना तो तुम फॉर्मूला कभी भी निकालने में तुमको दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ, क्रॉस कर दो, ये 2 है, सॉरी ये 3 है एल्युमिनियम का, ये 2 है, क्रॉस गुना कर दें तो Al2SO4 तो रेडिकल है, उसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब भाई क्लियर हो गया? एल्युमिनियम सल्फेट ये होता है, देख लो अच्छा से,
नहीं कट कैंसिल कर दो, नहीं पता चलेगा, चमकता है इसलिए कह रहा, चमकता है इसलिए। एल्युमिनियम सल्फेट क्या चीज, क्लियर हो गया। चलो और भी कुछ निकालो, जैसे अमोनियम सल्फेट है, कौन सल्फेट है, अमोनियम का 1 होता है ना प्लस, और सल्फेट का -2 होता है -2, तो ये 1 ये 2 क्रॉस गुना करो तो ये दोनों रेडिकल है, एक कटायन है एक अनायन है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो बनाने आ गया ना, कितना आसान है। अब एक चीज सुनो मैं बताऊंगा, कॉपर सल्फेट में हम लोग एक ही बनाएंगे, दो नहीं बनाएंगे, कंपाउंड उसके जनरली वही दिखाई देते हैं। अब देखो कैसे, कॉपर सल्फेट में कौन लाएगा, देखो कॉपर वाला 2 होना चाहिए ना, तो 2 वाले आते हैं, 2 कॉपर 2 सल्फेट बोल सकते हो, लेकिन कॉपर सल्फेट का एक ही, इसके एक ही कंपाउंड है, 2 कंपाउंड नहीं है। कॉपर की वैलेंसी तो 2 है, लेकिन सल्फेट के साथ वो एक ही बार कंबाइन होता है, मतलब एक ही कंपाउंड बनाता है, उसका रीजन बाद में समझाएगा, ओके। बट कॉपर सल्फेट है ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, जैसे चीनी होता है ना, चीनी का दाना, वैसे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का, ब्लू कलर लिखा भी हुआ है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का होता है, ओके। कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, लेकिन इसके साथ वाटर के 5 मॉलिक्यूल भी होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं, हाँ क्रिस्टल के मॉलिक्यूल। तो कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, सुने हो कभी, नीला थोथा मजाक ना करे, इसी को तुतिया भी बोलते हैं लोग, तुतिया बोलते हैं लोग, तुतिया लग गया, तुतिया लगा, आम भाषा में लोग सब बोलते हैं ना, कब इसमें बाई रोड में लगता है, तुतिया लग गया, या बैटरी उट्री में, लेकिन इसको बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, इसका सॉल्यूशन बनाओ तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उसके कॉपर आयन की वजह से होता है ऐसा, ओके, बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसी तरह से फेरस सल्फेट, कौन सल्फेट, फेरस का 2 भी होता है 3 भी होता है, तो फेरस का 2 वाला इस्तेमाल होता है, 2 वाला बैलेंसी, तो 2 कर जाएगा फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट के साथ वाटर के कितने मोलिक्यूल होते हैं जानते हो, 7 वाटर के मोलिक्यूल होते हैं, ओके। ये क्या होता है सब समझोगे, क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्या होता है तो बताएंगे। इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन कलर का होता है, ये किस तरह का होता है, आया होता है जिंक सल्फेट, लिखेगा जिंक सल्फेट, क्या पे जिंक आया लिखे हैं, जिंक सल्फेट के साथ 5 होता है, ऐसा ही इसके कॉपर की तरह, इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रॉल, क्या बोलते हैं, हाँ उजला कलर का होता है, सफेद कलर का, ठीक है। ये सब क्रिस्टली कंपाउंड सब है, क्रिस्टली सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं इसको, ठीक है। बाद में समझ में आएगा सॉलिड के बारे में, बुझ गया। अब वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई नहीं गए कंपाउंड में, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट, आयरन सल्फेट निकालने आ गया, समझ बात को। देखो ये अब ये सल्फेट के कंपाउंड हो गया, बच गया क्या, कार्बोनेट के, हाइड्रोजन कार्बोनेट के, नाइट्रोजन के, और नाइट्राइट सल्फाइड सब का निकाल सकते हो। तुम लोग क्या करना, सब का पहले, इसके बाद हाइड्रोजन के, मैंने खुद से रफ कॉपी में, या तुमको कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम परफेक्ट बना लेंगे, तो तुम लोग बना के लाओगे। कार्बोनेट का किसका बना के लाओगे, फोर्ड हेडिंग में कार्बोनेट के, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट के किसके बना के लाओगे, हाइड्रोजन कार्बन के एक होता है ना, उसका नाइट्रेट के लिखे लाओगे, क्या लिखे लाओगे, नाइट्रेट के। उसके बाद नाइट्राइट सल्फाइड को छोड़ दो, इतना ही बना के लाओ, 3 बना के लाओ, ठीक है। इतना के बाद और कोई बचा हुआ है जो मेन है, हाइड्रोजन का सल्फेट तो हो गया, सल्फेट तो हो गया, हाइड्राइट का बनाएंगे, हाइड्राइट वाला, हाइड्राइट भी बना सकते हो हाइड्रोजन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाँ बस इतना बना, 3 बना के लाओ, और 3 ज्यादा जरूरत ये सब पड़ता है, ज्यादा नहीं, ट्राई करना तुम लोग, ठीक है। तो मेरा इरादा क्या जानते हो, इरादे बहुत नेक है। नेक ये है कि हम चाहते हैं बच्चा यही रह करके बहुत कुछ करे, अपने सपनों को पूरा करे यही रह करके, बाहर जाकर नहीं, समझो। अक्सर बच्चे बाहर चले जाते हैं, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं, मान लो अगर कर लिए, दुआ करते करे सब, है ना, लेकिन बड़ा कर लेते हैं, मान लो वो IITN बन गया, IIT कॉलेज में जाकर पहुंच गया, ठीक है। मकसद क्या है कि तुम जो अभी तुम्हारा जो ज्ञान है, ये बेसिक ज्ञान बन रहा है, फंडामेंटल ज्ञान बन रहा है, इसको तुम मूर्त रूप दे सकते हो, इसको तुम प्रैक्टिकल फॉर्म दे सकते हो, कहाँ पहुंच करके, उस कॉलेज तक पहुंच करके, ठीक है। उसका तुम मुझे आओगे तो मुझे सिखाओगे, हम तुमसे सीखेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझो उसको, उस लेवल में पहुंच जाओगे। तो मेरा सपना है क्या कि हम चाहते हैं कि बच्चा यही मेहनत करके IITN बने, लेकिन यहीं से पटना ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े, कलकत्ता ना जाना पड़े, कोटा ना जाना पड़े, कहीं ना जाना पड़े, यहीं से करे। इससे क्या होगा, उसका डबल फायदा। बताओ कोई बच्चा कामयाब अगर होता है, IITN बनता है, IIT कॉलेज में एडमिशन करवा लेता है, ओके, तो उसका नाम तो होता ही है, उसको उसका खुद का तो प्राउड, अपने फैमिली के लिए प्राइड तो होता ही है। उसके अलावा अगर वो अपने शहर से करता है, शहर का बहुत नाम होता है। उसके साथ 2 टैग जुड़ जाता है, 2 वैल्यू जुड़ जाती है। एक वैल्यू की वो IITN है, और दूसरा कि वो अपने शहर से ही निकाला, सो कहीं जाना
तो मेरी ये ख्वाहिश है, और यहाँ से निकल रहा है, ऐसा नहीं कि निगेटिविटी है, खाली पॉजिटिविटी बहुत है। दरभंगा से यहाँ से बहुत सारा रिजल्ट हो रहा, बस चाह माने कि जरूरत है एक चीज़ की, वो है हौसला, जज्बा और कंटिन्यूटी मेंटेन करना, मेहनत करना बहुत ज़्यादा एक अच्छे गाइडलाइन के साथ। तो यहाँ में ना तो टीचर की कमी है, ना मेहनत की कमी है, बच्चों में भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस बच्चों के अंदर ये कि बच्चों के अंदर एक कंटिन्यूटी नहीं है, ओके, एक गाइडलाइन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। अक्सर जगह देखा गया, क्या कोटा में या दिल्ली में या मुंबई में जाने वाला या पटना में जाने वाला हर बच्चा कामयाब तो नहीं होता, अपने सर का बच्चा जाता है नहीं कामयाब होता है, बस बच्चा नहीं होता है। अगर यहाँ से कुछ कर लेता है ना तो गारंटीड है कि उसका बहुत नाम होता है। एक तो मम्मी पापा के नज़र में ऐसे बन गया, घर के फैमिली के परिवार के नज़र में, ये नहीं यहाँ कर लिया, और किसी को कितना 200 बाहर गया, कुछ ना हुआ, खाली हाथ आया वापस, तो एक टैग लग जाता है, अरे यार बाहर गया था, जितना पढ़ के बड़का काबिल बन के आया, बोलता है ना, लोग बोलता है। तो ये चीज़ है, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएं, IITian कॉलेज तक हम ना पहुँचाएं, हम सब मिलकर पहुँचाएं, ताकि तुम भी पहुँचो, सब जाए, वहाँ जाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा रियल एजुकेशन, तो रियल साइंस क्या है, रियल साइंस तुमको वहाँ समझ में आएगा। जितने मेरे हक में या मेरे हक में या मेरे साथ जितना भी हो रहा है कर रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं, लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, जितनी फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करके किया जा रहा है। तुम्हारी कम से कम थ्योरी वाली की कंसेप्ट क्लियर रहेगी यहाँ, तो तुम वहाँ जाओगे तो तुमको वहाँ प्रैक्टिकल देखोगे, सारी चीज़ समझ में आएंगी, तुमको साइंस का सही यूज़ देखोगे, फिर तुम हो सकता है कि तुम अच्छे साइंटिस्ट बन पाओ, अच्छे इंजीनियर बन पाओ, अच्छे कुछ बन पाओ, ताकि अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दे सको। तो इससे बड़ी खुशी वाली बात किसी टीचर के लिए, किसी समाज के लिए या किसी कंट्री के लिए नहीं हो सकता। समझे बात को? तब तो गांव से बच्चे लोग जानते सुनते हो कि अपने गांव के बच्चे गए साइंटिस्ट बने। जैसे एक एग्जांपल है APJ अब्दुल कलाम साहब, कहाँ से गए थे? गाँव से गए थे, छोटे गाँव से उठ करके उतना दूर तक पहुँचे। उस माहौल में, उस टाइम में जब मोबाइल न था, जब यूट्यूब न था, ठीक है, और उनके इलाके में कोई पढ़ने वाला न था, साइंस की अहमियत नहीं थी, तब वो सपने देखते थे, चिड़ियों को उड़ते देखते थे, तो चिड़िया के जैसा उड़ने का मन करता था उनको मन था कि हम भी एरोप्लेन में चढ़े, एरोप्लेन उड़ाएं। तो उन्होंने सपने को पूरा किया। जबकि उनका बहुत ही दर्दनाक कहानी है, सुनोगे तो कभी मजा आएगा, बहुत ही माने कि इंस्पिरेशनल कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, स्टोरी है। यूट्यूब पे उनका एक ऑडियो बुक पड़ा हुआ है, हमेशा बोलते हैं, तुम लोग देखते रहो, इतना जबरदस्त आवाज़ में है, गुलजार साहब की आवाज़ में, ओके, ऑडियो बुक इतनी अच्छी है कि गुलजार साहब, उनका पूरा माने कि 1 घंटा की 1.5 घंटे का ऑडियो बुक है, 1 सवा घंटे का, उसमें उनके बचपन से लेकर के मेन कहानियाँ लिख दी गई है उसमें। अब बहुत अच्छी आवाज़ में, क्योंकि गुलजार साहब की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, उर्दू के राइटर भी, गाना भी लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, गज़ल वगैरह लिखते हैं। तो गुलजार साहब की आवाज़ में उनकी जीवनी है, बायोग्राफी है वहाँ पे, समझे, मैंने उन लोग को देख करके तुम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तुम लोग देखते हो क्या इसको, सिटी मार कहाँ से हो, ऐसा तो कुछ मोटिवेशन मिलेगा? कुछ नहीं मोटिवेशन मिलेगा तुमको मस्ती करने का, एंजॉय करने का, तुमको ये साइंस का सही मतलब नहीं समझाएगा। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइंस जो है मजहब से दूर कर देता है, लेकिन मेरा मानना है कि साइंस मजहब से और करीब ला देता है। इतना अच्छा प्यारी बात है। उनकी बुक भी है मेरे पास, बायोग्राफी, हम पढ़ते रहते हैं हिंदी में, वही बात लिखे हुए हैं उनमें भी, उनकी ऑटोबायोग्राफी माने फायर, विंग्स ऑफ फायर है, अग्नि की उड़ान, बहुत अच्छी बुक है, हम पढ़ते रहते हैं। तो तुम लोग बुक से नहीं पढ़ते होगे, रियलिटी है, नहीं पढ़ते होगे, कभी कभी बुक लेकर भी कभी बैठ के पढ़ा करो, तो मज़ा आता है। लिंक से हट के भी काम किया करो, तो थोड़ा सा मज़ा आता है कि नहीं तुम साइंस को कहाँ जी रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है, इसलिए ठीक है। तो मेरा सपना है यही, और कुछ नहीं है मेरा सपना, इसलिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि नहीं अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दें, कोशिश रहती है, गलत ना दें, कम ना दें, बेस्ट से बेस्ट दें, और बच्चों को चाहत भी रहती है कि पढ़े, बच्चा मन, ठीक है। चलो उम्मीद पे खड़े होते रहोगे जरूर, उनको यकीन है इतना बच्चा में से कोई ना कोई को तो जरूर असर करेगा, है ना, और अपने शहर से नाम ऊंचा होगा, यहाँ से निकला है। और तुम जब आओगे तो अरे हम कहेंगे अरे देखो मेरा स्टूडेंट है, उसका नहीं बोला जाएगा कि ये एहसान सर का स्टूडेंट है, वो भी बोला जाएगा कि देखो ना इसी के सर एहसान सर स्टूडेंट है ना, उल्टा बोला जाता है, नाम इतना होता है, उल्टा हो जाता है उस टाइम में, रिवर्स हो जाता है। अभी तो पढ़ के निकलोगे एहसान सर का ज्यादा नाम है, तुम्हारा नाम कम है, ओए ये तो एहसान सर के पास पढ़ा है ना। अब उल्टा होगा जब IITian बनोगे या कुछ बनोगे, बाहर निकलोगे, सही में IITian का बहुत अपना रुआब है, एक अपना मतलब उसका वैल्यू है, समझे बात को। तो IITian बनकर निकले यानी मेडिकल कर लिए, कुछ कर लिया, तो बोले देखो ना इस सर की, ये लड़का का स्टूडेंट टीचर एहसान सर है, उल्टा नाम होता है, सुनो ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो वैल्यू वाइज बढ़ जाता है, वैल्यू, ठीक है, समझे सर। बहुत हो गया, खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 1-2 लेक्चर और दो, फार्मूला वाला कंपाउंड खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय बाबू, बाय।